ओम कोई साधारण शब्द नहीं है। यह हमारे देश की संस्कृति, योग और ध्यान की रीढ़ है। हजारों सालों से साधु संत, योगी और आम लोग इसे बोलते आ रहे हैं। पुराने वेदों में ओम को ब्रह्मांड की पहली आवाज माना गया है, जो सृष्टि की शुरुआत से गूंज रही है। लेकिन अब ओम सिर्फ आस्था या धर्म की बात नहीं रह गया। आज के वैज्ञानिक भी कहते हैं कि ओम की आवाज में कुछ खास है। ये एक ऐसी ध्वनि है जो हमारे शरीर, दिमाग और आसपास की दुनिया पर गजब का असर डालती है। इस वीडियो में हम ओम की आवाज, इसके कंपन यानी वाइब्रेशन, ऊर्जा और दूसरी ध्वनियों के साथ इसकी तुलना को बहुत आसान भाषा में समझेंगे। ओम की आवाज क्या करती है? जब आप ओम बोलते हैं तो 3 हिस्सों की आवाज निकलती है। पहले आ, फिर ऊ और आखिर में अम। ये तीनों मिलकर एक गहरी, शांत करने वाली ध्वनि बनाते हैं। अगर आप इसे सही तरीके से बोलें तो ये आवाज आपके गले, सीने और सिर में हल्का हल्का कंपन पैदा करती है। ये कंपन ऐसा है जैसे कोई आपके शरीर को अंदर से मसाज कर रहा हो। वैज्ञानिकों ने पाया है कि ओम की आवाज का कंपन खास होता है। इसे मापने पर पता चला कि ये लगभग 432 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। अब ये 432 हर्ट्ज क्या है? आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसी ध्वनि है जो प्रकृति की फ्रीक्वेंसी से मिलती जुलती है। जैसे हवा की सरसराहट, समंदर की लहरें या पक्षियों की चहचहाहट। ये फ्रीक्वेंसी हमारे दिमाग और शरीर को रिलैक्स करती है। सिमेटिक्स, ध्वनि को आंखों से देखना। वैज्ञानिकों ने एक खास तरीका निकाला है जिसे सिमेटिक्स कहते हैं। इसमें ध्वनि को देखा जा सकता है। जब ओम की आवाज को एक प्लेट पर या पानी में टेस्ट किया गया तो उससे बहुत सुंदर डिजाइन बनने लगे, जैसे मंदिर की आकृतियां, फूल या गोल गोल मंडल। ये डिजाइन बताते हैं कि ओम की आवाज में चीजों को व्यवस्थित करने और शांति लाने की ताकत है। शरीर पर असर। ओम बोलते वक्त जो कंपन होता है वो आपके सीने और गले में महसूस होता है। ये कंपन एक खास नस को जगाता है जिसे वैज्ञानिक वैगस नेर्व कहते हैं। ये नस तनाव कम करने और दिमाग को शांत करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। जब आप ओम बोलते हैं तो आपका दिमाग एक रिलैक्स मोड में चला जाता है, जैसे गहरी नींद या ध्यान की हालत में होता है। इससे आप तनाव भूल जाते हैं और फोकस बढ़ता है। आसपास की दुनिया पर असर। ओम का असर सिर्फ आपके शरीर तक नहीं रुकता। कुछ रिसर्च बताती है कि जब बहुत सारे लोग मिलकर ओम बोलते हैं तो आसपास का माहौल शांत और पॉजिटिव हो जाता है। एक जापानी वैज्ञानिक मसारू इमोटो ने अपने पानी के टेस्ट में दिखाया कि अच्छी आवाजें पानी की बनावट को और सुंदर बना देती है। ओम की आवाज भी ऐसा ही कर सकती है। यानी ये न सिर्फ हमें बल्कि हमारे आसपास की चीजों को भी बेहतर बनाती है। हमारे शरीर का एनर्जी फील्ड। और ओम हमारा शरीर सिर्फ हड्डी, मांस और खून से नहीं बना। इसके चारों तरफ एक हल्का सा एनर्जी फील्ड होता है, जैसे मोबाइल का सिग्नल या बल्ब की रोशनी। वैज्ञानिक इसे बायोफील्ड कहते हैं। ये एनर्जी फील्ड हमारे स्वास्थ्य और मूड को प्रभावित करता है। ओम की आवाज इस फील्ड को साफ और बैलेंस करती है। शरीर की ऊर्जा और ओम। जब आप ओम बोलते हैं तो इसकी गहरी आवाज आपके शरीर की एनर्जी के साथ तालमेल बिठाती है। कुछ रिसर्च में देखा गया कि ओम बोलने से शरीर के चक्र बैलेंस होते हैं। योग में इन चक्रों की बात होती है और वैज्ञानिक इसे हमारी नसों और हार्मोन्स से जोड़ते हैं। आसान शब्दों में ओम आपकी अंदरूनी ताकत को जगा देता है। आभा मंडल और किरलियन फोटो। वैज्ञानिकों ने एक खास कैमरा बनाया है जिसे किरलियन फोटोग्राफी कहते हैं। यह कैमरा हमारे शरीर के चारों तरफ की एनर्जी को फोटो में दिखाता है। कुछ टेस्ट में देखा गया कि जो लोग रोज ओम बोलते हैं उनकी आभा ज्यादा चमकदार और साफ दिखती है। इसका मतलब है कि ओम हमारी पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाता है। क्वांटम फिजिक्स और ओम का कनेक्शन। क्वांटम फिजिक्स वो विज्ञान है जो बहुत छोटी छोटी चीजों जैसे कण और ऊर्जा के बारे में रिसर्च करता है। यह साइंस कहती है कि दुनिया की हर चीज, चाहे वो पत्थर, पेडिच या इंसान हो, सब एक तरह के कंपन से बने हैं। मतलब हर चीज वाइब्रेट करती है। ध्वनि और क्वांटम दुनिया। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ओम की आवाज ब्रह्मांड की मूल ध्वनि से मिलती जुलती है। एक थ्योरी है जिसे
स्ट्रिंग थ्योरी कहते हैं। इसके मुताबिक ब्रह्मांड छोटे छोटे कंपन वाले तारों से बना है। ओम की गहरी आवाज शायद इन तारों की तरह ही काम करती हो। यह अभी सिर्फ एक आइडिया है, लेकिन यह विज्ञान और ओम को जोड़ने का रोचक तरीका है। चेतना और ऑब्जर्वर इफेक्ट। क्वांटम फिजिक्स में एक मशहूर बात है जिसे ऑब्जर्वर इफेक्ट कहते हैं। इसका मतलब है कि जब आप किसी चीज पर ध्यान देते हैं तो वो बदल सकती है। कुछ वैज्ञानिक जैसे रोजर पेनरोज कहते हैं कि हमारी चेतना क्वांटम दुनिया से जुड़ी हो सकती है। ओम का जाप ध्यान को गहरा करता है, जिससे हमारी चेतना तेज होती है। शायद ओम हमारी सोच को इतना फोकस कर देता है कि ये हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने में मदद करता है। ओम और दूसरी ध्वनियों की तुलना। दुनिया में और भी मंत्र हैं, जैसे ईसाई धर्म में आमीन, बौद्ध धर्म में हूं या अन्य तिब्बती मंत्र। तो क्या ओम इनसे अलग है? वैज्ञानिकों ने इन सब की तुलना की और पाया कि ओम की आवाज सबसे गहरी और लंबे समय तक असर करने वाली है। साउंड थेरेपी में ओम। आजकल विदेशों में साउंड थेरेपी बहुत पॉपुलर है। इसमें गहरी ध्वनियों से तनाव, नींद की कमी और डिप्रेशन जैसी समस्याओं को ठीक किया जाता है। ओम की 432 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी इसे खास बनाती है, क्योंकि ये हमारे शरीर की नेचुरल वाइब्रेशंस के साथ अच्छे से तालमेल बिठाती है। कुछ रिसर्च में देखा गया कि ओम का जाप दूसरी साउंड थेरेपी टूल्स जैसे सिंगिंग बाउल्स या ट्यूनिंग फॉर्क से ज्यादा असरदार हो सकता है। म्यूजिक थेरेपी में म्यूजिक थेरेपी में ओम का इस्तेमाल दिमाग और शरीर को ठीक करने के लिए होता है। ओम के साथ ध्यान सेशन तनाव और डिप्रेशन को कम करते हैं। पश्चिमी म्यूजिक या प्रकृति की ध्वनियों की तुलना में ओम का असर गहरा होता है, क्योंकि यह दिमाग को गहरी रिलैक्सेशन वाली थीटा वेव्स में ले जाता है। कुछ अस्पतालों में ओम की ध्वनि को इलाज के हिस्से के तौर पर यूज किया जा रहा है, जैसे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने या नींद की दिक्कत को ठीक करने में। वैज्ञानिक कहते हैं कि ओम बोलने से तनाव कम होता है, फोकस बढ़ता है और शरीर की एनर्जी बैलेंस होती है। आप इसे ध्यान, योग या साउंड थेरेपी सेशन में यूज कर सकते हैं। अगर आप रोज सुबह 15 मिनट भी ओम बोलें तो कुछ ही हफ्तों में आपको फर्क महसूस होगा। आपका मूड बेहतर होगा, सांस गहरी होगी और दिमाग शांत रहेगा। आखिरी बात, ओम विज्ञान और ध्यान का सेतु है। ओम कोई जादू नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा टूल है जो विज्ञान और आध्यात्म को जोड़ता है। इसकी गहरी आवाज, 432 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, सिमेटिक्स के सुंदर डिजाइन, बायोफील्ड को बैलेंस करने की ताकत और क्वांटम फिजिक्स से संभावित कनेक्शन इसे अनोखा बनाते हैं। दूसरी ध्वनियों की तुलना में ओम का असर ज्यादा गहरा और लंबा है। जो बात हजारों साल से साधु संत अनुभव से कहते आ रहे थे, अब उसे विज्ञान भी मान रहा है। ओम सिर्फ धार्मिक मंत्र नहीं है, ये हमारे शरीर, दिमाग और आत्मा को जोड़ने का तरीका है। ये बाहर की दुनिया और हमारे अंदर की दुनिया को एक करता है। चाहे आप स्टूडेंट हों, नौकरी पेशा हों, गृहिणी हों या साधक, ओम हर किसी के लिए है। बस रोज 15 मिनट निकालें और ओम का जाप शुरू करें। कुछ ही दिनों में आपको एहसास होगा कि ये छोटी सी ध्वनि कितनी बड़ी ताकत रखती है।